एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नवग्रह में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त राहु और केतु ग्रह का 19 सितंबर 2020 को राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इस दिन रात के 9:10 और 13 पर राहु मिथुन राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु भी धनु राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे, जहां पर इनका भ्रमण 17 मार्च 2022 के सुबह 6:36 और 24 तक रहेगा। तो कुल मिलाकर के राहु और केतु का वृषभ राशि में भ्रमण काल लगभग 18 महीनों का है। राहु एक छाया ग्रह है। राहु की माया इस जगत में प्रबल है। देखा जाए तो राहु इस कली काल में एक राजा की भांति है। इस विश्व में आज जो आप आधुनिकता देख रहे हैं, यह जो श्रेष्ठता या समृद्धि आपको प्राप्त है, वह राहु के बिना संभव नहीं है। यह राहु की देन है। राहु एक पदार्थवादी ग्रह है, भौतिकवादी ग्रह है। राहु में भौतिकता की न मिटने वाली भूख है, जिसके कारण से हम सभी व्यक्ति में भी इसी प्रकार की इच्छा रहती है कि दिनों दिन और भौतिकतावादी होते जाते हैं। तो राहु की जो सत्ता इस जगत में स्थापित होती है, वह इसी भौतिकता के कारण से होती है। मैटेरियलिस्टिक परस्यूट जितना हम करेंगे, राहु का प्रभाव हमारे जीवन में उतना ही बढ़ेगा। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो इस संसार में राहु के प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं है। इस कलयुग में व्यक्ति और समाज को जो कुछ खोज, अनुसंधान और विज्ञान से प्राप्त हुआ है, या यह जो मॉडर्निटी आई है या प्रोग्रेस और डेवलपमेंट देख रहे हैं, वह राहु ग्रह से ही निर्दिष्ट है। तो राहु ग्रह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहते हैं राहु बाहुबली। राहु ग्रह करोतु विपुलम, अर्थात राहु देव विपुलता और समृद्धि भी प्रदान करते हैं, बशर्ते यह शुभ भाव में शुभ ग्रह से युक्त और दृष्ट हो। अन्यथा घनघोर दुख भी राहु देव ही प्रदान करते हैं, जिसका अनुभव जातक को राहु की दशा, अंतर्दशा और गोचर के दौरान प्राप्त होता है। दशा अंतर्दशा सभी लोगों की अलग अलग होती है और जातक की निजी जन्म कुंडली आधारित होती है, लेकिन गोचर सबों के लिए होता है। और यही गोचर फल आज आप मकर राशि वालों को बताने जा रहा हूँ। अर्थात 19 सितंबर से राहु का जो संचार वृषभ राशि में होने जा रहा है, वह आप मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, उसकी हम चर्चा अभी करेंगे। राहु का संचार दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि वृषभ राशि में होने जा रहा है। वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि है और इस राशि में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रायः सभी ग्रह इस राशि में आकर के अच्छा फल देते हैं। और यह राशि जो है काल पुरुष कुंडली की व्यवस्था में धन भाव की राशि है, अर्थात धन और लक्ष्मी की राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। यह संग्रहण की राशि है, भोगवादी और पदार्थवादी राशि है। राहु की माया की छाया इस राशि में होती है, इसलिए राहु वृषभ राशि में अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो मकर राशि वालों की कुंडली में वृषभ राशि कहाँ पड़ती है? तो पंचम भाव में पड़ने वाली राशि है। पंचम भाव को पूर्व पुण्य भाव कहते हैं। तो पूर्व पुण्य भाव में धन राशि अर्थात वृषभ राशि का होना मकर राशि वालों को धन दौलत संबंधित बातों में भाग्यशाली बनाता है। धन का संग्रहण या धन की प्राप्ति वह पूर्व पुण्य के बल पर इस जीवन में होता है, बशर्ते वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र भी उत्तम स्थिति में कुंडली में हो। शुक्र के उत्तम होने से मकर राशि के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, क्योंकि
शुक्र मकर राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह होते हैं, राजयोग प्रदान करते हैं। तो जब राहु का भ्रमण वृषभ राशि में होगा तो इसका असर शुक्र पर भी होगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र सुस्थित और बलवान है, साथ ही राहु भी अच्छे हैं, तो राहु का वृषभ राशि में गोचर का जो समय खंड है वह लगभग 18 महीने का है। तो यह समय आपके लिए उन्नति और प्रगति का रहने वाला है। 19 सितंबर से राहु का भ्रमण मकर राशि वालों के पंचम भाव में होगा, जिससे पंचम भाव से संबंधित फल भी इस समय में प्राप्त होंगे। पंचम भाव कुंडली का बड़ा ही अद्भुत भाव है। यह भाव जीवन को उत्साह और उमंग से भरपूर कर देता है, जीवन में एक नयापन ला देता है। चीजें वही रहती हैं, लेकिन सब कुछ नया नया जो लगने लगता है वह पंचम भाव की बात है। यह भाव जातक को मधुर संगीत की तरह आनंदित करता है। जीवन में प्रेम की बारिश इस भाव से ही होती है। दुनिया को देखने का नजरिया भी यह भाव ही देता है। संबंध के महीन धागे की डोर भी इसी से कहीं जुड़ती है। ज्ञान, विद्या, बुद्धि, विवेक और किसी बात को स्पष्टता से समझने की क्षमता और फिर निर्छीर विवेक के आधार पर निर्णय करने की क्षमता भी इसी भाव से प्रदत्त है। यह भाव इंट्यूशन का है, आइडिया का है। एक आइडिया न्यूटन को भी आया था। आप जानते हैं कि उसके बाद फिर क्या हुआ? लॉ ऑफ ग्रेविटी की खोज हो गई और दुनिया भर में वैज्ञानिकों का विज्ञान ही बदल गया। तो यह जो स्पार्कलिंग आइडिया यहाँ से आता है वह पूर्व पुण्य का प्रताप है, पूर्व पुण्य का प्रभाव है। और यहाँ पर डिवाइन क्रिएटिव फैकल्टी भी आपको प्राप्त होती है, जो कि ईश्वर प्रदत्त शक्ति है मनुष्य के पास, जिससे वह एक सृष्टि की रचना कर सकता है, चाहे वह काल्पनिक हो या कलात्मक हो या संतान की उत्पत्ति के रूप में हो। तो बहुत ही अद्भुत और अलौकिक गुणों का खान है पंचम भाव। यह भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व की वह बात है जिसमें करिश्मा होता है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। व्यक्ति को जीवन में नई राह यहीं से मिलती है। उसका आइडिया काम कर जाता है और फिर वह देखते देखते सफल होता है। जितने भी न्यू इंटरप्रेन्योर हैं या उद्यमी हैं, जिनको की एक कन्विक्शन है अपने डिसीजन पर, वह पंचम भाव की सबलता पर निर्भर है। तो ऐसे महत्वपूर्ण भाव में जब राहु अपनी प्रिय राशि वृषभ राशि में आएंगे तो अवश्य ही आप मकर राशि वालों को उक्त बातों में अच्छे परिणाम की आशा बढ़ेगी। इस गोचर काल में धन और आय विषयक बातों में वृद्धि होगी। विदेश जाना होगा, विदेशी लोगों से लाभ होगा, विदेशों से भी लाभ की संभावना बढ़ेगी। कोई ऐसा अनुसंधान, कोई ऐसी सोच या कोई ऐसी आइडिया इस समय में आपके अंदर आ सकता है जिससे कि आपका जीवन एक नए राह पर चल पड़े। तो बड़ा ही प्रॉमिसिंग है राहु का यहाँ पर ट्रांजिट। लेकिन अगर राहु कुंडली में अच्छे नहीं हैं तो फिर उक्त बातों में उलझनों का सामना करना पड़ता है। प्रेम, प्यार, लव अफेयर, रिलेशनशिप और संतान संबंधित बातें भी असंतोषजनक रहती हैं। पढ़ाई लिखाई या कामकाज में भी मन नहीं लगने लगता है। भटकाव की स्थिति होती है। न्यू प्रोजेक्ट या न्यू वेंचर या नए काम को शुरू करने में बाधाओं और विफलता का सामना करना पड़ता है। नौकरीशुदा लोगों को जॉब में समस्याएं आने लगती हैं। पीठ पीछे उन्हीं के प्रिय व्यक्ति ही षड्यंत्र करने लगते हैं। निर्णय लेने की क्षमता क्षीण होने लगती है। कंफ्यूजन बढ़ जाता है। क्लैरिटी से कुछ बात को सोच नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति होती है जब खराब राहु आपकी कुंडली में होते हैं और उनका भ्रमण आपके पंचम भाव पर होता है। तो इस स्थिति में अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव होता है तो आप मकर राशि वाले थोड़ा सचेत रहेंगे। इन दिनों में थोड़ा स्पेकुलेटिव कम रहिएगा और सट्टा शेयर जैसी बातों से दूर रहिएगा। गलत संगति से भी दूर रहना इस समय में अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ लोग आपके प्रेमी बन करके आपके पास आएंगे और आपको छल जाएंगे।
इन सब से बचाव आपका होता रहे, इसके लिए कुछ उपाय या क्रिया आप चाहें तो अवश्य कर लें। राहु के इस गोचर काल में राहु देव के मंत्र ओम रांग राहवे नमः का अगर जब प्रतिदिन कम से कम 108 बार करते हैं तो बड़ा यह अच्छा रहेगा। इसके अलावा ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जप करना अत्यंत लाभदायी रहेगा, क्योंकि वह देवाधिदेव महादेव ही हैं जो विषपान करते हैं और नीलकंठ हो जाते हैं। यह विष जो है या नीला रंग जो है वह राहु का द्योतक है, राहु का कारकत्व है। तो महादेव राहु के दुर्गुणों को, राहु के विष को जज्ब कर लेते हैं और राहु के गुरु वृषभ राशि के स्वामी शुक्राचार्य हैं जो शिव के अनन्य भक्त हैं। इसलिए भगवान शिव की भक्ति, पूजा, आराधना मंत्र भाव अर्थात पंचम भाव में भ्रमणशील राहु के समस्त ताप साप का समन करने वाला है। इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप आप अवश्य करें। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि स्त्रियों का सम्मान करें, माता और जीवन साथी का ध्यान रखें, साथ में ही संतान के लिए भी आपको इस समय में थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप गुरुजी से पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो अपने स्पेसिफिक प्रश्न के साथ साथ अपनी जन्म तिथि, जन्म समय तथा जन्म स्थान का विवरण हमारी इस ईमेल आईडी पर भेज दें। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।